नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितना भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू बताने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 23 है। इससे पहले अगर प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्या है? 0 है, 8 है, 24 है, 48 है, 80 है, 120 है, प्रश्नवाचक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है जीरो से, अगर हम जीरो देखिए सभी क्या है, स्क्वायर है, तो एक का हम स्क्वायर करते हैं और माइनस एक कर देंगे, क्या आ गया? जीरो आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 8 है, तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और माइनस एक करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या है? 24 है, तो 24 को हम क्या करेंगे, तो 5 का हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और माइनस एक कर देंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 48 है, तो 48 को हम क्या करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, और एक माइनस कर देंगे तो ये 48 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 80 है, तो 80 से क्या करेंगे हम? 9 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा, और 81 में एक को माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या है? 120 है, ठीक है। तो 120 को हम क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है, और माइनस एक करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप समझिए, तो प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे संख्या देखिए, ठीक है। तो सभी में क्या है? -1 है, माइनस सभी में हम -1 किए हैं, तो यहाँ पे संख्या सभी क्या है? विषम संख्या है, ठीक है, प्राइम नंबर है। तो 1 है, 2 है, सॉरी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो आगे क्या आएगा? 13 आएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, और एक माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा। तो 168 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए, ठीक। ये क्वेश्चन आरपीएफ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, जिस प्रकार 2 का संबंध 3 है उसी प्रकार, ठीक है, 5 का संबंध क्या आएगा आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अगर 2 से 3 लाना है प्लस 1 करेंगे, फिर 5 से आगे क्या प्लस 1 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 आएगा, लेकिन 6 देखिए किसी भी ऑप्शन में है, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं वर्क करेगा, ठीक है। चलिए दूसरा लॉजिक क्या है, तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखिए, 2 से 3 आया, ठीक। तो 2 से अगली संख्या जो है प्राइम नंबर होता है, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार 5 से अगली प्राइम नंबर क्या होगा, तो 7 हो जाएगा। तो ये प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, तो 7 आएगा। 7 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि राम का भार 64 है और सीता का भार क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है अल्फाबेटिक क्वेश्चन है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए राम है, तो राम का देखिए आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 18 होता है, ठीक। और ए का प्लेस वैल्यू 1, एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है? एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, ठीक है। हमको लाना कितना है? 64 लाना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 हो जाएगा, हमको 64 लाना है, 2 से गुना कर देंगे तो ये 64 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार, ठीक है, तो यहाँ पे रूल नियम क्या यूज हो रहा है, जो आपका प्लेस वैल्यू है सभी को आपस में जोड़ के 2 से गुना कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, टी का प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितना होता है, तो 20 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1। तो क्या हम कर रहे हैं सभी को आपस में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो सभी को आपस में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 19 है, 9 है, 20 है, 1 है, ठीक। तो यहाँ पे 30 10 40 और 9 कितना हो गया? 49 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं? 2 से गुना किए हैं, तो यहाँ पर भी 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा, ठीक है। तो 98 देखिए किस ऑप्शन में है,
तो आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो आपको ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए प्रश्न के विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक है, इसके स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार यहाँ पे 54 आया है, चारों संख्या के आपस में जोड़ के या गुना करके कुछ भी करके जिस प्रकार 54 प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो आप भी वीडियो रोक कर सोल्यूशन करने का प्रयास कीजिए, और हम यहाँ पे समझा रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से समझिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं हो सके। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 का हम स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। सभी संख्या को हम आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 50 हो गया, और 4 इधर तो कितना हो गया 54 हो गया। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, सभी संख्या का स्क्वायर करके आपस में सभी को प्लस कर दिए तो बीच वाला संख्या प्राप्त हो गया। ठीक ठीक उसी प्रकार 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा। फिर 12 का स्क्वायर 144। फिर क्या करना है 13 का स्क्वायर करना है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। फिर 14 का स्क्वायर कितना होता है तो 196 होता है। तो क्या हमको लॉजिक क्या लगा है, सभी को आपस में प्लस कर देंगे, सभी संख्या को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 734 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में 734 है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन सी सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, खिड़की है, कमरा है, मकान है। ठीक है, तो इस सभी का संबंध आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको तो लगता है यहाँ पे ये जो है मकान के अंदर कमरा भी आता है और खिड़की भी आता है। ठीक है, तो देखिए खिड़की क्या होता है, देखिए इस प्रकार डायग्राम बना दिए, ये होगा खिड़की। ठीक है, और खिड़की जो है मकान के अंदर ही आता है। ठीक, तो देखिए कमरा का खिड़की से संबंध है, तो कमरा में ही खिड़की लगा रहता है। ठीक है, कोई सा भी मान के चलिए कमरा है, उसमें एक खिड़की जरूर रहता है। तो ये जो है कमरा का अंदर ही खिड़की आ गया। ठीक, और यहाँ पे मकान है, तो मकान क्या होता है, जैसे एक लाइन से देखिए 2-4 मकान है, तो मकान के अंदर ही कमरा आता है और कमरा के अंदर ही खिड़की आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए डायग्राम कुछ इस प्रकार बन रहा है। ठीक है, तो मकान के अंदर कमरा और कमरे के अंदर खिड़की, तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किसी कुट भाषा को AGENDRA को ZHVOWB लिखा जाता है, तो LIMIT का कुटपद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ दिखाई देता होगा, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे देखिए ए का अपोजिट जेड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे का जो अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन है, ये एक दूसरे का क्या है अपोजिट है। ए का अपोजिट जेड हो गया, जी का अपोजिट एच हो गया, ई का अपोजिट भी हो गया, एन का अपोजिट ओ हो गया, और क्या है एन का अपोजिट ओ हो गया, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया, ए का अपोजिट बी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे का यह क्या है अपोजिट है, तो ठीक उसी प्रकार एल का अपोजिट क्या हो गया ओ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओ किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आगे चेक कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे शुरू वाला जो लेटर है ओ ही होगा। तो यहाँ पे ओ जो है ABC तीनों ऑप्शन में नहीं है, लेकिन डी में है। तो चलिए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आई का अपोजिट जे हो गया, एम का अपोजिट एन हो गया, फिर आई का अपोजिट क्या हो गया,
तो यहाँ पे देखिए डबल आई है, तो डबल आई का अपोजिट क्या होगा? जे होगा, ठीक है। तो टी का अपोजिट यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए जी है, ठीक है। तो उस प्रकार जिस प्रकार ऊपर में दिया हुआ है सभी का एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसीलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।